तो एक सीधा सा प्रश्न उत्पन्न होता है एक आम कार्यकर्ता में भी और देश की जनता में भी, कि पहला उद्देश्य तो समझ में आता है कि हम योग के द्वारा एक निरोगी भारत बनाना चाहते हैं, निर्व्यसनी भारत बनाना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक भारत बनाना चाहते हैं, एक सांस्कृतिक भारत बनाना चाहते हैं। जो सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा था उन मूल्यों को हम पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। सांस्कृतिक अवमूल्यन को मिटा करके हम सांस्कृतिक उन्नति करना चाहते हैं। ये बात तो समझ में आ जाती है। इसका मूल्यांकन भी बहुत बड़ा है, कोई कम नहीं। एक पक्ष आरोग्य वाला, यदि हम जो योग से आरोग्य पाते हैं, योग का जो निरोग बनाने वाला पक्ष है, निर्व्यसनी बनाने वाला पक्ष है, उसी का ही यदि हम आर्थिक मूल्यांकन करें तो व्यसनों में इस देश का करीब कितना पैसा लगता होगा? बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, इन सब में अंदाजन कितना पैसा खर्च होता होगा? तंबाकू का जो, दरअसल एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने इसके डेटा निकलवाए थे, गवर्नमेंट को ऑफिशियली डेटा ये निकलवाए कि पूरे देश में तंबाकू कितने रुपए का बिकता है, शराब कितने रुपए का बिकता है, शराब, वाइन, बियर आदि कितने रुपए की बिकती है। ये सारे आंकड़े जितने झूठे हैं उतना कोई आंकड़ा झूठा नहीं देश में। क्योंकि गुटखा बेचने वाले बहुत से लोगों ने मुझसे मुलाकात की, कईयों ने तो इसलिए बोले बाबा जी आप हमारे अकेले गुटखे का नाम क्यों बोलते हो, आप सबका बोला करो। तो फिर कुछ गुटखा वाले मेरे पास में भी आए, बोले बाबा जी हमें पता है कि हम गलत तो कर रहे हैं, लेकिन इस गलत में से कुछ तो हमें पुण्य मिल जाए, इसलिए थोड़ा दान आप ले लो। मैंने कहा भाई ना, ये काम मैं नहीं करता। मैंने कहा लेकिन तुम ये बताओ, और बोले जी जो है पैसा जो है हमारे पास में 2 नंबर का सबसे ज्यादा होता है। मैंने कहा क्यों? बोले जी गुटखा बिकता है 50,000 का, दिखाते हैं 50,000 का, बिकता है 5 लाख का। इसमें बहुत घपलेबाजी है। इस देश में मेरे विचार से आंकड़े, गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ भी कहें, औसतन कितने प्रतिशत लोग होंगे जी जो है तंबाकू का प्रयोग करते होंगे या शराब का? औसत एवरेज करीब 20 से 25% आएगा, क्योंकि करीब करीब माताओं बहनों को निकाल दो, छोटे बच्चों को निकाल दो, और कुछ हमारे जैसे बाबाओं को निकाल दो, आप जैसे योगी भाइयों को निकाल दो। हमारे जैसे भाइयों बाबाओं से मेरा मतलब कुछ बाबा भी लगाते हैं, आप जैसे योग शिक्षकों से मतलब है कि कुछ लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं। तो औसत 20 से 25%, तो करीब करीब 20 से 25 करोड़ लोग। और एक व्यक्ति जब नशा करता है तो औसत कम से कम 500 से 1000 रुपए उसका महीने का खर्चा होता है, 500 से 1000 रुपए का। तो यदि एक व्यक्ति 500 रुपए का खर्च करे, मान लो हमने महीने का खर्च किया तो 6000 रुपए गिने, तो 20 करोड़ लोगों का 6000 रुपए के हिसाब से भी गिने तो 1,20,000 करोड़ रुपए बैठता है। ये मतलब एकदम सीधी सीधी बात है, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। तो हम इस देश को निर्व्यसनी बना देते हैं तो 1,20,000 करोड़ रुपए तो मात्र जो तंबाकू शराब आदि में वह आवश्यक नहीं है। देखो रोटी खाना आवश्यक है, दूध पीना आवश्यक है, फल खाना आवश्यक है। रोटी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, फल नहीं खाएंगे, साग सब्जियां नहीं खाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। लेकिन शराब पीना आवश्यक नहीं है, तंबाकू खाना जरूरी नहीं है, वह जीवन का अनिवार्य तत्व नहीं है। और ये तंबाकू खा करके, सिगरेट पी करके और व्यसन करके जो बीमारियां होती हैं उसमें ऊपर से उससे कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा खर्च होता है। तो 1 लाख रुपए, 1,20,000 करोड़ रुपए
यदि व्यसनों में खर्च होगा तो 2-3 लाख करोड़ रुपए जो है उनके इलाज में खर्च होगा, उनसे पैदा होने वाली बीमारियों को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक अंधा कुआं है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पढ़ने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। तो योग से हम यदि निर्व्यसनी भारत बनाते हैं और योग से यदि हम निरोग भारत बनाते हैं, तो निरोग भारत का तो मैंने कहा ये तो ऑफिशियल खर्चा है। देश के 35% लोग ही बीमार होने के बाद उपचार करा पाने में, इलाज लेने में समर्थ हो पाते हैं। उसमें से भी करीब 40 से 50% लोग कर्ज लेकर के इलाज करवाते हैं और बहुत सौ की तो जमीन, पशु आदि इसमें बिक जाते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, यह डेटा वर्ल्ड बैंक का भी है, यूएनओ का भी है और दुनिया की और देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनके द्वारा कराए हुए सर्वे का मैं आपको परिणाम बता रहा हूं। मात्र 35% यदि इलाज लोग करवाते हैं तो उसका करीब खर्चा कितना आता है? करीब 6 लाख करोड़ रुपए का। यदि सब लोग बीमार होने के बाद इलाज करवा पाए तो कितना खर्चा होगा? करीब 3 गुना कर दीजिए, तो करीब 15 से 20 करोड़ का, 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का। तो यदि हम निरोगी भारत बनाते हैं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। निर्व्यसनी भारत बनाते हैं, कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और जब निरोगी और निर्व्यसनी भारत बनता है तो उससे मूल्यों का अवमूल्यन अपने आप रुक जाता है। जो सामाजिक पतन हो रहा है, देखो जब व्यक्ति शराब पीता है, जब व्यक्ति नशा करता है, तब उसके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। नशे की हालात में व्यक्ति अपराध ज्यादा करता है, नशे की हालात में व्यक्ति दुराचार व्यभिचार ज्यादा करता है, नशे की हालात में व्यक्ति गलत काम किसी भी स्तर पर वो ज्यादा होते हैं। तो हम एक पक्ष हमारा आरोग्य का है, वो तो सबको समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा सामाजिक दर्शन है, जो राजनीतिक रूप से देश के साथ कहीं धोखा हुआ है, देश की आजादी के नाम पर कहीं ना कहीं हमारे साथ कि हमने आजादी पाली, देश की व्यवस्थाओं के नाम पर जो व्यक्ति के साथ छल हुआ है, जो उसको ठगा गया है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि लोकतंत्र के नाम पर जो अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में कहीं षड्यंत्र चल रहा, उससे देश को कैसे बाहर निकालेंगे। तो इसका एक हम आज आपको एक दर्शन दे रहे हैं। हमारे इस पूरे मिशन को हमने 11 बिंदुओं पर केंद्रित किया। एक पक्ष उसका आरोग्य है और आरोग्य में मुख्य साधन हमारा योग है। उसके बाद में एक स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ जीवनचर्या, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, उचित खान पान, उचित श्रम, उचित भोजन, मानी छोटी छोटी बातें इस देश को हमको सिखा करके निरोग बनाना है। पानी ज्यादा पिए, सुबह उठ करके पानी पिए और पानी बैठ करके पिए, खड़े होकर के ना पिए। छोटी छोटी बातें हमको सिखानी है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, पानी साफ सुथरा पानी पिए, स्वच्छ पानी पिए। भारत में 50 से 75% बीमारियां पानी न पीने से और स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध न होने से है। एक बहुत बड़ी तकलीफ है। 50 से 75% बीमारियां पानी पूरा न पीने से और अस्वच्छ पानी पीने से 50 से 75% बीमारियां होती हैं। पानी से क्या क्या बीमारियां होती है? गैस की प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी पानी पीने से गैस की प्रॉब्लम होती है। छोटी सी बात है, जल्दी जल्दी पानी पियो, गैस की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ऊपर से डाल करके पानी पियो, गैस की प्रॉब्लम होगी। खड़े होकर के पानी पियो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी बातें, गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। ये पानी का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर में करीब 80% पानी है। तो आप वो सब समझ लीजिए, 80% पानी यदि ठीक से नहीं जाएगा हमारे शरीर में, 80% जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी पर्सनालिटी है,
जो हमारा शरीर है वो किससे निर्मित है? जल से। तो जल ठीक से नहीं जाएगा तो 80% तो शरीर वैसे खराब हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। तो एक पक्ष हमारा आरोग्य का है और उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। आरोग्य को जन जन को स्वस्थ बनाना है, उसको निरोगी बनाने के साथ साथ निर्व्यसनी भी बनाना है। और इससे भी देश का बहुत बड़ा हम लाभ कर रहे हैं। इसका आर्थिक मूल्यांकन ही किया जाए कि योग के द्वारा हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, उनको अच्छे भोजन की आदतें उनके अंदर डालेंगे, तो फिर आगे दूसरी चीजें उसके साथ में जो है भेषज भी जुड़ेगा, उसके साथ भोजन भी जुड़ेगा, उसके साथ वस्त्र भी जुड़ेगा, उसके साथ भाव भी जुड़ेंगे। सब चीजों का मूल्यांकन किया जाए तो मैंने कहा ये 20 से 30 लाख करोड़ रुपए का हम इस देश के सुख में, समृद्धि में, विकास में योगदान दे पाते हैं। तो लोग कहते बाबा भारत स्वाभिमान का उद्देश्य क्या है? हम इस देश को आरोग्य देना चाहते हैं, हम इस देश को निरोगी बनाना चाहते हैं, हम इस देश को निर्व्यसनी बनाना चाहते हैं, हम इस देश की भाषा, इस देश का भाव, इस देश का भेषज, इस देश का भोजन, इस देश की भूषा ये स्वदेशी हो। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की ओर ये देश आ जाए और स्वदेशी का भाव, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचार, स्वदेशी वस्त्र, यही भाव जागृत हो जाए तो इस देश का 20 से 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक विकास ज्यादा होगा। ये क्या छोटी बात है? इसका मूल्यांकन कभी भी हमें कम करके नहीं देखना है। ये बहुत बड़ा दर्शन है। अब इसका मैं थोड़ा सा आगे विस्तार देता हूं। एक पक्ष हमारा आरोग्य का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, दूसरा शिक्षा का। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार करके स्विस बैंकों में धन जमा कराया गया या भ्रष्टाचार के कारण से देश में जो बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव और उससे लाचारी और बेबसी जो पैदा हुई, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो मैं 11 मुद्दे बता रहा था। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार से मुक्ति और टैक्स सिस्टम में सुधार, सामाजिक न्याय और भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में विकसित करना। और ये जो लोकतंत्र के नाम पर कमोबेश कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए 100% मतदान के लिए अनिवार्य कानून बनाना, ये 11 उद्देश्य हैं भारत स्वाभिमान के। अब इन 11 उद्देश्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस पूरे देश में आज एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और बहुत से लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इसमें हम बहुत से प्रश्न तो कार्यकर्ताओं के मन में भी उठ रहे हैं और बहुत से लोग जो इस अभियान के का अलग अलग दृष्टि से जो मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दृष्टि से, कोई सामाजिक दृष्टि से, कोई आध्यात्मिक दृष्टि से, कोई धार्मिक दृष्टि से, कोई सांस्कृतिक दृष्टि से, इसका राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो मूल्यांकन कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है ये इन 11 बिंदुओं पर थोड़ा विचार करने से बहुत से संशय, बहुत से भ्रम, बहुत से उलझने छट जाएंगी। और उसके बाद भी कोई प्रश्न उठाता है, कोई निंदा स्तुति करता है, तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है। हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरे दृढ़ रहें और हमारा अपना उद्देश्य हमें सामने दिखना चाहिए। पहले मैंने एक स्वास्थ्य की बात की, स्वदेशी चिकित्सा की बात की। अब मैं थोड़ी सी आगे बात कर रहा हूं, शिक्षा। योग से जुड़ा हुआ आरोग्य का पक्ष तो सब जानते हैं, उसमें बहुत बहुत गहराइयां हैं और वह एक योग आरोग्य का एक सस्ता, सरल, सहज, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक विकल्प है, श्रेष्ठतम विकल्प है। लेकिन उसके साथ साथ हम